हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्ण पटल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी के टॉपिक समाज की अवधारणा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना पाऊं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। समाज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अज। सम का मतलब है इकट्ठा और अज का मतलब है साथ रहना। अतः समाज शब्द का अर्थ है एक साथ मिलकर रहने वाला समूह। सोसाइटी वर्ड का एनालिसिस करें तो इसकी परिभाषा अपने आप ही सामने आ जाती है। एस सोशल रिलेशन, ओ ऑर्गेनाइजेशन, सी कॉन्शियसनेस, आई इंटरैक्शन, ए अफेक्टिवनेस, टी ट्रेडिशन, वाई यील्डिंग। समाज वो है जिसके अंतर्गत सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, विभिन्न संगठनों का निर्माण होता है, व्यक्तियों में चेतना और अंतःक्रिया होती है, परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। यह व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है, भौतिक और सामाजिक उन्नति करता है। समाज की अवधारणा के तीन स्तंभ है। एल लाइफ, आर रिलेशन, एस सोसाइटी। इसका अर्थ है कि मानव जीवन है तो मानव में रिलेशन भी बनता है और उन्हीं रिलेशन के माध्यम से वह सोसाइटी का निर्माण करता है। समाज की परिभाषाएं। ग्रीन के अनुसार समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। डॉक्टर जेम्स के अनुसार मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, यह एक संगठन है और व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। मैकाइवर के अनुसार समाज का अर्थ मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिन्हें स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। मैकाइवर व पेज के अनुसार समाज चलनों और प्रणालियों की सत्ता व पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों व भागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। विलियम के अनुसार मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसने बहुत वर्णों के अनुभव से यह सीख लिया है कि उसके व्यक्तित्व तथा सामूहिक कार्यों का सम्यक विकास सामाजिक जीवन द्वारा ही संभव है। हिनकीन्स के अनुसार समाज पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों का कोई स्थायी अथवा अविराम समूह है जो कि अपने सांस्कृतिक स्तर पर स्वतंत्र रूप से प्रजाति की उत्पत्ति एवं उसके पोषण की प्रक्रियाओं का प्रबंध करने में सक्षम होता है। पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के रूप में की गई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हो या केवल प्रतीकात्मक। रायट के अनुसार यह व्यक्तियों का एक समूह नहीं है अपितु विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। समाज के आवश्यक तत्व या समाज के निर्माण की दिशाएं। समाज का मतलब होता है लोगों का साथ मिलकर रहना, पर सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के कुछ आवश्यक तत्व है जिनमें पहला जनसंख्या की निरंतरता है। यदि सामाजिक व्यवस्था में समाज के प्रत्येक सदस्य के भरण पोषण की पूर्ण व्यवस्था है तथा उन्हें आघातों से सुरक्षा मिल रही है तथा मनुष्य अपनी नई पीढ़ी के लिए प्रजनन कार्य करता है, तब वह समाज लंबे समय तक बना रहता है। दूसरा आधार है सामूहिक एकता। समाज के आवश्यक तत्व में सामूहिक एकता बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर सामाजिक लोगों में संबंधों का विकास होता है तथा वह आपसी सहयोग करते हैं, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिक आवश्यक तत्वों में तीसरा है श्रम विभाजन। एक समाज में अलग अलग बौद्धिक स्तर के व्यक्ति साथ मिलकर रहते हैं। लोगों की क्षमता और कौशल के आधार पर उनका कार्य विभाजन होता है। जैसे एक अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू कर सकता है तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उस बिजनेस में कार्यकर्ता की भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार बौद्धिक क्षमता और कौशल के आधार पर कार्य का विभाजन तथा पदों का विकास होता है। समाज के आर्थिक विकास के लिए लोगों में श्रम विभाजन बहुत आवश्यक है। समाज निर्माण में चौथा आधार है स्थायी सामाजिक व्यवस्था। जब एक समाज का निर्माण होता है तब वह अपने निर्माण की अवस्था में अपने कुछ सामाजिक मूल्य, नियम या संस्कृति के आयाम निर्धारित करता है। एक व्यक्ति इन सामाजिक नियमों का अनुसरण करके ही समाज में रहता है, लेकिन स्थायी सामाजिक व्यवस्था बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन होता रहे। मैकाइवर के अनुसार समाज की कुछ मुख्य तत्व रीतियां। प्रत्येक समाज अपनी कुछ रीतियों का अनुसरण करता है
जो उन्हें दूसरे समाज से अलग या विशेष बनाते हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि। इसके विपरीत व्यवहार करने पर समाज के विपरीत गमन माना जाता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज का प्रत्येक सदस्य रीतियों का पालन करता है। जैसे हिंदू धर्म में विवाह का तरीका मुस्लिम धर्म के विवाह के तरीके से अलग होता है। समाज में बने रहने के लिए लोगों को उनकी रीतियों का पालन करना जरूरी है। अधिकार, सत्ता या प्रभुत्व, जैसे एक बड़ी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट के उच्च अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने से नीचे स्तर में कार्य कर रहे लोगों से कार्य निकलवा सकता है तथा उनके व्यवहार को नियंत्रण करता है, ताकि कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और कंपनी के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। उसी प्रकार एक सामाजिक व्यवस्था में यह जरूरी है कि समाज के प्रधान लोगों के पास यह अधिकार हो कि वह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के लोगों में कार्य का विभाजन करें तथा उस कार्य का नियंत्रण भी करें। सामाजिक व्यवस्था बने रहे, इसके लिए प्रधान लोगों को समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रण करने का अधिकार भी होता है। जैसे समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां फैलाने वाले व्यक्तियों को सजा देना। स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि सदस्यों को इतनी स्वतंत्रता देना जिससे उसका विकास न रुके। एक समाज में रह रहे व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। समाज में व्यक्ति के मानव अधिकारों का कभी भी हनन नहीं होना चाहिए। कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली से अर्थ है सामाजिक कार्य करने की निश्चित प्रणाली जिससे सामाजिक आवश्यकता और उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जैसे एक सामाजिक उद्देश्य है समाज की सुरक्षा, अतः सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक कार्य प्रणाली के आधार पर लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना बहुत जरूरी होता है। पारस्परिक सहयोग, समाज में शामिल प्रत्येक सदस्य आवश्यकता और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समूह और उपसमूह, समाज के एक समूह में उपसमूह होते हैं, जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह, जाति, आर्थिक उपसमूह, धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज आदि। मानव व्यवहार पर नियंत्रण, मानव इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन उसके क्रियाकलाप और व्यवहार पर नियमों के माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानव के व्यवहार तथा कार्यों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। समाज की विशेषताएं, समाज लोगों का समूह है, लेकिन यह मूर्त है, यानी समाज का कोई आकार नहीं होता, यह निराकार होता है। समाज को किसी सांचे में नहीं ढाला जा सकता। पारस्परिक निर्भरता, समाज के प्रत्येक सदस्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही मनुष्य समाज का हिस्सा बनता है। संबंधों की व्यवस्था, इसका अर्थ यह है कि समाज में जुड़ने के बाद व्यक्ति समाज में किसी न किसी संबंध से बंध जाता है। जैसे अगर परिवार में है तो वह पारिवारिक संबंधों से जुड़ता है, समाज में है तो वह मैत्रीय संबंधों से जुड़ता है, कार्यस्थल पर वह कार्यकारी संबंधों से जुड़ता है। उद्देश्यपूर्ण समूह, समाज में जब सामाजिक समूह बनता है तो उस समूह का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, जैसे मानवों की रक्षा, संस्कृति का संचरण आदि। समाज एक बार बनने के बाद उसमें निरंतरता का भाव पाया जाता है। समाज बनने के बाद उसके सामाजिक नियम सामाजिक व्यवस्था को निरंतर बनाए रखते हैं, जिससे समाज लंबे समय तक बना रहता है। परिवर्तनशील और जटिलता, समाज समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है और समय के साथ यह जटिल होता चला जाता है। बहुत से सामाजिक नियम हैं जो वर्तमान में लागू नहीं किए जा सकते, जैसे नारियों की पर्दा प्रथा। पुराने समाज की यह विशेषता थी कि नारियों को पर्दों में रखा जाता था, परंतु वर्तमान में प्रत्येक मानव को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। उसी प्रकार आवश्यकताओं के अनुसार समाज में नई नई संस्थाओं का निर्माण हो चुका है, जो सामाजिक व्यवस्था को और जटिल बनाता जा रहा है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज के सदस्य किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साधनों की सीमित होने पर वही सदस्य साधनों की प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। समाज के प्रति सदस्य में पारस्परिक जागरूकता होती है। इस जागरूकता का आधार शिक्षा है, क्योंकि प्रत्येक समाज में शिक्षा एक अनिवार्य तत्व बन चुका है। इसलिए सामाजिक सदस्य समाज के विभिन्न पहलुओं के प्रति सजग रहता है। समाज में एकरूपता होते हुए भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे मानव समाज में समाज की प्रत्येक इकाई यानी प्रत्येक सदस्य शारीरिक रूप से समानता रखता है,
जबकि उन्हीं व्यक्तियों में रुचि, कार्य तथा योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक समाज का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य प्रकृति से ही सामाजिक है। मनुष्य अपने शारीरिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, सुरक्षा तथा मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं जैसे कि लोगों से जुड़ाव, प्रेम, मान सम्मान आदि के लिए समाज से जुड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज के निर्माण में एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है। समाज की विशेषताएं। एक से अधिक सदस्य समाज के निर्माण में व्यक्ति का स्थान अत्यंत महत्व रखता है, परंतु व्यक्तियों के संग्रह को समाज के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि समाज के निर्माण में एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उन लोगों में आपस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एक समाज मिलकर वृहद संस्कृति यानी बहुत बड़ी संस्कृति का निर्माण करता है, जैसे हिंदू संस्कृति, और उस बड़ी संस्कृति के अंदर छोटी छोटी अनगिनत उप संस्कृतियां पनपती हैं, जैसे गुजराती, पंजाबी संस्कृति। क्षेत्रीयता। सीमाबद्ध क्षेत्र देश की क्षेत्रीयता कहलाता है। यह क्षेत्रीयता संस्कृति से जुड़ी हुई है, जैसे उत्तराखंड की संस्कृति का जुड़ाव हिमाचल या देवभूमि के साथ है। मराठी संस्कृति महाराष्ट्र से है। इनमें भाषा, खान पान, तिथि, त्योहार आदि में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक संबंधों का दायरा। अगर समाज बड़ा होगा तो उसमें बने संबंध जटिल होंगे। संबंध जैसे पति पत्नी, मालिक मजदूर, व्यापारी उपभोक्ता आदि। यह संबंध संघर्षात्मक भी होते हैं और सहयोगात्मक भी। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। सामाजिक संबंध सदैव परिवर्तनशील होते हैं। श्रम विभाजन। समाज में श्रम विभाजन शक्ति और मानसिक तथा शारीरिक कौशल के आधार पर होता है। जैसे समाज में कार्यरत कम शिक्षित मैकेनिक बनता है और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति इंजीनियर। समाज का निर्माण करने वाला कोई भी संबंध मनमाना व अनियमित नहीं होता, वह सदैव सांस्कृतिक नियमों की सीमा में होता है। समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है जो किसी एक क्षेत्र में बनता है। उसके सदस्य एकत्व एवं अपनत्व में बंधे रहते हैं। मानव और पशु समाज में अंतर। समूह में रहना केवल मानवों की विशेषता नहीं है, बल्कि धरती का प्रत्येक जीव समूहों में रहता है। मिलकर रहना ही समाज के निर्माण का आधार है। लेकिन प्रत्येक समूह में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। मानव समाज और पशु समाज में भी अंतर होता है, जैसे कि मानव में मस्तिष्क का विकास हुआ है, जबकि पशुओं में मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। मानव सीधे खड़े होने की क्षमता का विकास कर चुका है, जबकि पशु सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। मानव भाषा के शब्दों को बोल सकता है, जबकि पशु नहीं बोल सकते हैं। वो केवल आवाज निकाल पाते हैं। मानवों में हाथ का लचीला होना यानी पकड़ने की क्षमता का विकास हुआ है, जबकि पशुओं में अभी भी यह विकास नहीं हुआ है। मानव की ज्ञानेंद्रियां विकसित है, जबकि पशुओं की ज्ञानेंद्रियां इतनी विकसित नहीं है। मानव समाज में कार्यकुशलता तथा कार्य विभाजन पाया जाता है, जबकि पशु समाज में कार्यकुशलता नहीं होती है। मानव समाज में सामाजिक व्यवस्था होती है, जबकि पशु समाज में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है। मानव समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा आदर्श व्यवहार किया जाता है, यानी कि मानव समाज में नैतिक और अनैतिक की समझ होती है, जबकि पशु समाज में आदर्श व्यवहार नहीं किया जाता। मानव समाज में संस्कृति का विकास होता है। मानव समाज में धर्म, रीति रिवाज, प्रथाएं, रहन सहन आदि होते हैं, जबकि पशु समाज में संस्कृति का विकास नहीं होता है। मानव समाज में सामाजिक अंतःक्रिया जैसे आर्थिक, धार्मिक, शिक्षण, पारिवारिक आदि होती है, जबकि पशु समाज में ऐसी किसी प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती है। मानव समाज में भाषा का विकास और लेखन का विकास हुआ है, जबकि पशु समाज में अभी तक ऐसा विकास नहीं हुआ है। मानव में निर्णय लेने की क्षमता होती है, जबकि पशु समाज में निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं हुआ है। मानव समाज में मानव सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करता है, जबकि पशु समाज में पशु किसी भी सामाजिक नियम में नहीं बंधा होता है। मानव समाज में मानव एक नियमबद्ध जीवन शैली का अनुसरण करता है। उसके सुबह उठने से लेकर शाम तक के निश्चित कार्य होते हैं, जिन्हें वह पूरा करता है, जबकि पशुओं की किसी भी प्रकार की कोई नियमबद्ध जीवन शैली नहीं होती है। मानव समाज में श्रम विभाजन पाया जाता है, जबकि पशु समाज में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। मानव समाज में प्रत्येक मानव को वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता होती है, जबकि पशु समाज में प्रत्येक पशु केवल वर्तमान में ही जीता है।
मानव समाज में शिक्षा बहुत महत्व रखती है। प्रत्येक मानव ज्ञान अर्जन आवश्यक रूप से करता है, जबकि पशुओं में ज्ञान अर्जन का कोई महत्व नहीं है। मानव समाज बिना आर्थिक स्थायित्व के नहीं रह सकता। प्रत्येक मानव अपनी योग्यता के अनुसार आजीविका का साधन निर्धारित करता है, जबकि पशु समाज में किसी भी तरह का आर्थिक स्थायित्व नहीं होता। मानव समाज में संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है, जबकि पशु समाज में किसी भी प्रकार के संबंध नहीं होते। यह स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं। मानव और समाज से संबंधित सिद्धांत। यह बेसिकली 3 सिद्धांत दिए गए हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत, समाज का अवयवी सिद्धांत, मनुष्य और समाज में आश्रितता का सिद्धांत। सामाजिक संविदा का सिद्धांत, समाज नैसर्गिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम संस्था है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति ने केवल जीवों की उत्पत्ति की है। प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकता के आधार पर साथ में मिलकर समूह में रहने लगा तथा एक समाज का निर्माण किया। मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए समाज का नियंत्रण स्वीकार किया है। सामाजिक संगठन निर्माण के अनेक कारण हैं, जैसे एकांकी जीवन की कठिनाइयों एवं दबंगों या आक्रमणकारियों के दबाव से मनुष्य की सुरक्षा। इसके अलावा मनुष्य सुरक्षा, आराम, पोषण, शिक्षा, उपकरण, अवसर तथा उन विभिन्न सेवाओं के लिए जिन्हें समाज उपलब्ध कराता है, समाज पर निर्भर है। समाज का अवयवी सिद्धांत। यह सिद्धांत समाज को एक क्रियाशील आकार के रूप में परिभाषित करता है। जैसे मानव शरीर में इसके विभिन्न अंग कार्यरत हैं, उसी तरह से समाज है और इसके अलग अलग कार्य क्षेत्र तथा इसके सदस्य इसके भाग है। इसके अनुसार समाज एक जीवित शरीर है और मनुष्य उसका अंग है। समाज विभिन्न अंगों में विभाजित है और सभी अंग अपने प्रकारों के माध्यम से समाज को जीवन व गति प्रदान करते हैं। समाज रूपी शरीर में व्यक्ति कोशिका की तरह है और इसके अन्य अवयव, समितियां तथा संस्थाएं हैं। मनुष्य और समाज में आश्रितता का सिद्धांत। इसके अनुसार मनुष्य समाज पर निर्भर करता है और समाज मनुष्य पर निर्भर करता है। व्यक्ति व समाज एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति से समाज बनता है और समाज मिलकर व्यक्ति को बनाता है। व्यक्तियों के योग से समाज उत्पन्न होता है। सामाजिक संस्था का सदस्य होने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं अस्तित्व दोनों सुरक्षित रहता है। तो फ्रेंड्स, यह था टॉपिक समाज की अवधारणा और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। आई होप आपको यह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।